तो इसका नकारात्मक प्रभाव क्या है? इसका तो बहुत सारा नकारात्मक प्रभाव है। जैसा कि पहले ही पता चल चुका है कि नशा जो है बुद्धि को नाश कर देता है। जब बुद्धि नहीं है हमारे पास तो हमको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है बॉडी पे। बॉडी तो बुद्धि से ही चलता है, ब्रेन से चलता है, सीएनएस से चलता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से चलता है। अगर हमारे पास वो सिस्टम ही नहीं है तो इंसान, जानवर और इंसान में अंतर खत्म हो जाता है। इस वजह से आपको समाज में चोरी, लड़ाई झगड़ा, एक्सीडेंट, बलात्कार, ये सब भर भर के केसेस आज के समय में रजिस्टर हो रहा है ना। आजकल नॉर्मल किसी से आप अच्छा बात भी बोलिए समाज में तो देखिए उसका उग्र स्वभाव कैसा निकल के आता है। हल्का सा मना कर दीजिए, भैया यहाँ पे कचरा मत फेंकिए, उसको डायरेक्ट आपके ऊपर इतना उग्र हो जाएगा कि मारने के लिए उतावला हो जाएगा। ऐसा कुछ केसेस रजिस्टर्ड हुआ है, उसके बारे में भी बताया जाएगा आगे। अगर हम बात करें, एक संस्था है ग्लोबल एंड नेशनल एडिक्शन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। इस संस्था की रिपोर्ट की माने तो अभी से, ये रिपोर्ट अभी ताजा नहीं है, 1 साल पुराना है, अभी अपडेट नहीं हुआ है। 1 साल पुराने रिपोर्ट में लगभग वर्तमान भारत में 40 करोड़ से अधिक लोग नशे का शिकार है। 125 करोड़ का भारत है 2011 की जनगणना के हिसाब से, अभी तो जनगणना वर्तमान में चालू है। 125 करोड़ के भारत में लगभग 40 करोड़ भारतीय आज नशे के गिरफ्त में है, किसी न किसी रूप में, है ना। हर तीसरा व्यक्ति शराब का शिकार है, शराब का लत का शिकार है। WHO 2030 के आंकड़ा निकाला गया है। WHO के बारे में सबको पता होगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। तो ये क्या है, 2030 तक इसने कहा है कि कैंसर से मरने वाले लोगों की संख्या दोगुनी हो जाएगी, जिसमें एक बात गौर कीजिएगा, जिसमें 40% केवल भारतीय होंगे। ये WHO का अनुमान है, ऐसा कोई झूठा बात नहीं है, ये सब आंकड़ों पे होता है। WHO का अनुमान है कि 40% भारतीय केवल कैंसर से मरेंगे, विश्व भर में तो छोड़ ही दीजिए। तो इस तरीके से मौत का टिक टिक हर सेकंड चालू है। हर 6 सेकंड में विश्व भर में एक मौत होता है नशे की वजह से, हर 6 सेकंड में। और अगर भारत का बात करें तो हर 8 सेकंड में एक व्यक्ति नशे के वजह से मारा जाता है। ठीक है, इस तरीके से दिन प्रतिदिन भारत में लगभग 2739 लोग तंबाकू, धूम्रपान से अपनी जान गंवा रहे हैं। शरीर का पतन, अगर हम स्वस्थ शरीर का बात करें, हमारा जो लंग्स है, आप लोग यहाँ से बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, सबको पता होगा कि जो वॉल्यूम होता है, सीसी बोलते हैं उसको, ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर के हिसाब से 4000 से 6000 क्यूबिक सेंटीमीटर हमारे लंग्स का कैपेसिटी है। एक हेल्दी लंग्स, अगर एक हेल्दी लंग्स में सांस लिया जाए तो 4000 से 6000 क्यूबिक सेंटीमीटर हवा एक बार में हम भरते हैं अंदर। लेकिन जो व्यक्ति स्मोकिंग करता है, ड्रग्स लेता है, अफीम लेता है, उसका फेफड़ा जलकर नष्ट हो जाता, समस्त शरीर में प्रवाहित होता है। तो 2000 से 3000 क्यूबिक सेंटीमीटर तक ये सिकुड़ जाता है। आप समझिए 4000 से 6000 कहाँ आधा रह जाता है, और जो ज्यादा नशा करता है उससे भी आधा रह जाता है। इस प्रकार हमारा फेफड़ा दिन ब दिन जलते जा रहा है, जिसमें जितना क्षमता होना चाहिए उतना नहीं ले पा रहा है। अगर किसी एक नॉर्मल बच्चे को भी आज के समय में जो नशा कर रहा है ये युवा पीढ़ी, उसको बोल दीजिए 1600 मीटर का दौड़ लगा देने, या फिर 1600 मीटर छोड़ दे 100 मीटर का स्प्रिंट लगा दे, उसमें वो ऐसा हांफने लग जाएगा कि उसका दम बाहर निकल जाएगा। तो ये सब ध्यान रखने योग्य बातें हैं। इसके बाद हमारे ब्लड में, यहाँ पे सबको यह पूछते हैं एक सवाल, बताओ हमारे ब्लड में आरबीसी का नाम सुना है ना? लाल रक्त कणिकाएं, इसका क्या मुख्य काम होता है बताओ, कोई बता सकता है? हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन गैस को प्रोवाइड करना, हमारे बॉडी के अंदर ब्लड में ऑक्सीजन घोल के हर एक सिस्टम तक पहुंचाने का काम इस आरबीसी का होता है, रेड ब्लड कार्पस्कल्स का, लाल रक्त कणिकाएं बोलते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, इसका काम होता है, जिसमें ऑक्सीजन उच्च दर में घुलनशील होता है। अगर ऑक्सीजन ब्लड में कमी हो जाए तो आदमी खड़े खड़े गिर सकता है। तो इस तरीके से जब नशा करने वाला व्यक्ति जो शराब, मादक पदार्थ बहुत मात्रा में लेता है, उसका लाल रक्त कणिकाएं दिखना चाहिए ऐसे, बट दिखता ऐसा है। देखिए इसमें आपको लाल रक्त कण कहाँ से दिख रहा है? सिर्फ जीवन ही राख हो रहा है? नहीं। अगर हम 50 साल के जीवन काल को एक एवरेज मान करके चलें, ये एक व्यक्ति अगर एवरेज उम्र जैसे अभी का समय में लिया जाता है 50 से 60 वर्ष, एवरेज उम्र 50 भी लेकर चले, तो एक व्यक्ति अगर एक दिन में 10 रुपए का बीड़ी पीता है, एग्जाम्पल 10 रुपए से ज्यादा ही पीता है, अभी महंगाई बढ़ चुका है, 10 रुपए का बीड़ी अगर पीता है तो 50 वर्षों के हिसाब से उसका कुल खर्च 1.8 लाख रुपया हो जाता है। इतने लाख का वो सिर्फ बीड़ी या सिगरेट पी गया, धुआं उड़ा दिया, है ना। साथ में जो नुकसान हुआ, मेडिकल खर्च जाएगा सो अलग। उसके अलावा
अगर हम शराब का बात करें, 50 रुपया प्रतिदिन का खर्चा, जो कि अभी है नहीं, 50 रुपया प्रतिदिन खर्चा निम्न खर्चा है। अगर कोई एक आध पैक छोटा से छोटा ले तो 50 रुपया, उसका हिसाब लगा लें तो 18,000 प्रति वर्ष के हिसाब से अगर 50 वर्षों की गणना कर लें तो 9 लाख रुपया जल के स्वाहा हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ शराब में। समझ रहे हैं? तो इस शराब से सोचिए, इस 9 लाख से बच्चों का अच्छा से अच्छा पढ़ाई हो सकता था, किसी कॉलेज में एडमिशन हो सकता था, ट्यूशन हो सकता था, उसको अपने उन्नति पे खर्च कर सकते थे, समाज में खर्च कर सकते थे, घर बनाने में खर्च कर सकते थे।